वर्तमान में किसानों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो है नीलगाय की समस्या। और फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान यह नीलगाय ही पहुंचाती है। नीलगाय को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अपन इसकी बात करें तो इसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में ब्लू बुल, रोज, रोजड़ा, दड़ रोज, दौड़ प्रास, गुराई, बनगऊ आदि नाम से इसको जाना जाता है। यह एक सामाजिक प्राणी है जो झुंड में पाए जाते हैं। 10 से 12 सदस्य प्रति झुंड, या फिर अगर झुंड बड़े होते हैं तो 50 से 70 सदस्य प्रति झुंड भी इसके देखे गए हैं। फसल पर आक्रमण अंधेरे में, प्रातःकाल के समय और शाम के समय ये फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्राणी की, नीलगाय की, देखने और सुनने की अद्भुत क्षमता होती है। सूंघने की क्षमता इसकी थोड़ी कम है। भारतीय कानून से ये जानवर संरक्षण प्राप्त है इसको, और इसको मारना कानूनन अपराध हो सकता है, कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। दौड़ने की क्षमता की बात करें तो ये प्राणी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, और संकटकालीन स्थिति में, परिस्थितियों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी ये पकड़ता है। तो इसकी दौड़ने की क्षमता भी अद्भुत है। इसकी प्रजनन क्षमता की अपन बात करें तो 1 से 2 बच्चे प्रति वर्ष, कभी कभी 3 बच्चे प्रति वर्ष भी इसकी प्रजनन क्षमता है। आवास की अपन बात करते हैं तो यह विरल जंगल, चारागाहों में निवास करते हैं, लेकिन दिनों दिन लगातार जंगलों की कटाई होने से और चारागाहों पर अतिक्रमण होने से इन्होंने अपना आवास चेंज कर दिया है, और इनका रुख अब मानव बस्तियों की ओर और कृषि योग्य भूमि पर ज़्यादा हो गया है। आहार की बात करें तो ये प्राणी लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियों को अपना आहार बना सकते हैं। फिर भी फसलों में अपन बात करते हैं तो गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मसूर, चना। सब्जियों में अपन बात करते हैं तो टमाटर, बैंगन, मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी। फलों की अपन बात करते हैं तो अमरूद, आम, केला, लीची। लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियों को अपना आहार बनाने की क्षमता ये जानवर रखता है। फसल को चरने के साथ साथ रौंदकर बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और अगर किसान भाई एक दिन की लापरवाही भी कर देते हैं तो हो सकता है ये पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। ये इतना भयानक और इतना खतरनाक, ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला प्राणी है। नुकसान की अपन बात कर ही चुके हैं कि ये लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियों को अपना आहार बनाता है। ये भी देखा गया है कि जब ये फलों वाले वृक्षों पर आक्रमण करते हैं तो फल दूर लगे रहते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर बैठ के भी अपना आहार प्राप्त करते हैं। नुकसान की प्रवृत्ति की अपन बात करते हैं तो नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति ऐसी है, ऐसे लगता है जैसे कि किसी मानव ने जानबूझकर फसलों में नुकसान पहुंचाया है। फसलों को बचाने के उपाय अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये एक सामाजिक, तेज दिमाग का और शातिर दिमाग का प्राणी है। नुकसान उस समय ज़्यादा पहुंचाता है शाम के समय, जब किसान 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, जब खाना पीना करने घर पे आते हैं खेत छोड़ के, उस समय नुकसान पहुंचाता है। और सुबह के समय, रखवाली के समय भी, जब किसान को ज़्यादा नींद आती है, रखवाली करने वाले को ज़्यादा नींद आती है, वह स्वाभाविक है कि वो सुबह के समय ज़्यादा आती है, तो उस समय भी ये आक्रमण करते हैं। और ये भी देखा गया है कि कृष्ण पक्ष की जो गहरी काली रातें होती है, उन रातों में ये फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे फसलों को इस नीलगाय से रोज से कैसे बचाएं, क्योंकि शातिर और तेज दिमाग
का प्राणी होने के कारण एकल उपाय इतना कारगर नहीं है। इससे फसल को बचाने के लिए किसान भाइयों को एकीकृत समन्वित प्रकार के तौर तरीके अपनाने होंगे, तभी फसलों की अच्छी तरह से सुरक्षा की जाती है। अगले वीडियो में अपन नीलगाय से फसलों को कैसे बचाएं, इसके आतंक से कैसे फसलों को बचाएं, उसके उपायों के बारे में डिस्कस करेंगे, जानकारी लेंगे। जय हिंद, जय भारत।